वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबल कंडीशन की। फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको पता है चैप्टर है एक, ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन वाला। तो यहाँ पे स्टेबल कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें आप न्यूट्रल, यहाँ पे हम अनस्टेबल, न्यूट्रल और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मेटासेंट्रिक हाइट देखेंगे, सारी एक चीज़ जो भी चीज़ है वो हम सब क्लियर कर लेंगे। बस आपको पूरा वीडियो देख लेना है और मैं आपको इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं क्वेश्चन टाइप करके लेके आया हूँ, तो एक भी क्वेश्चन आपका निकलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। चलो देखते हैं वीडियो को पूरा। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, आपको सभी को पता है। और इस टाइप का अगर वीडियो आए तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल वाले जितने भी हैं और DRDO की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडियन ऑयल की, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लियर करेंगे ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हम इसमें क्लियर करेंगे फ्लोटिंग कंडीशन। तो प्लीज़ समझ लेना एक एक पॉइंट में कि आपको क्लियर करूंगा। जो भी पॉइंट बनेंगे वो क्लियर करूंगा, जिसको आता है वो ना देखे, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन जब आते हुए भी चला जाता है, ये भी बात हो रहा है। तो मैं आपको अभी सिर्फ क्या बताने वाला हूँ, कुछ डेफिनेशन। इसके बाद मैं थोड़ी देर में आपको फ्लोटिंग कंडीशन बताऊंगा, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन और न्यूट्रल कंडीशन, कि किस तरीके से समझ बॉडी में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। समझ बॉडी में मतलब कैसे क्वेश्चन आता है और यहाँ पे फ्लोटिंग कंडीशन में कैसे क्वेश्चन आता है, तो हम क्लियर करेंगे। एक ही चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस पूरा वीडियो देखना। फ्लोटिंग कंडीशन हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूं, ये कोई समुद्र है, ये पानी बह रहा है, ठीक है, ये वाटर है, पानी बह रहा है। इसमें कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है। जैसे मान लो कि आपका शिप है, या फिर कोई आपका वुड की लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो G है, B है, FB है और W। ये क्या है, ये इसको पता होना चाहिए। G क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। G मैंने यहां लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, मतलब बॉडी का कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिसपे इसका संपूर्ण भार कार्य करेगा, ठीक है। संपूर्ण वेट, जो टोटल वेट होगा वो एक पॉइंट पे मतलब होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चीज होगी। ये बी हो गया, वो सेंटर ऑफ बायोन्सी है, ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी है। एंड FB क्या है, ये बायोंट फोर्स है। क्या है, बायोंट फोर्स, ठीक है। W है mg। अब देखो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, यहाँ पे समझने की बात है। पहले इस कंडीशन को, इस वाले फिगर को देखिए, उसके बाद हम आगे क्लियर करेंगे चीजों को। देखो सबसे पहले दिमाग में आता है, सर बायोन्सी क्या होती है, कुछ भी कोई पूछ ले बायोन्सी क्या होती है, ठीक है। तो देखो बायोन्सी क्या होती है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं पहले। जैसे मान लो हमारे जैसे समुद्र है, ठीक है, उसमें कोई भी जैसे कोई भी कुछ भी डाल दो आप, उसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, तो वो कैसे करता है, ऐसे करके उछाल करता है उसमें, ठीक है, उछाल करता है ना, इस तरीके से। तो वही टेंडेंसी जो होती है, क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फ्लोट और टू राइज। मतलब तैर रही है, ठीक है, और मतलब तैर रही है, तैरने की जो कंडीशन होती है, फ्लोट और टू राइज व्हेन इज सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड। मतलब सबमर्ज का मतलब डूबना। जब उसमें अंदर बॉडी डूब जाती है तो उछाल की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर उछाल की प्रवृत्ति ऊपर भी आती है अंदर भी जाती है। इस तरीके की कंडीशन जो होगी उसको हम बायोन्सी बोलेंगे। तो समझा सकते हो, किसी को भी इस तरीके से समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी समझा सकते हो, बस समझ में आ जाना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फ्लोट और टू राइज व्हेन ए सबमर्ज्ड बॉडी इन ए फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड में आप डालते हो तो टेंडेंसी, ऐसी टेंडेंसी जो बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन हो गई। तो ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बता दिया है, कोई परेशानी नहीं है यहां तक, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, सेंटर ऑफ बायोन्सी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको सीधा लिखा हुआ आएगा। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगी, इसको बी से नोट करते हैं। कह रहा है सेंटर ऑफ बायोन्सी इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है। अब समझना, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, उस चीज को थोड़ा समझ लिया, उसी पे ही बेस्ड है एक तरीके का। जैसे मान लो आपकी कोई भी बॉडी है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता था मैं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आपको समझा दूंगा फिर भी। जैसे आप देखो यहाँ पे देखना थोड़ा सा, ठीक है, इस जगह पे देखना, इस जगह पे देखो, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा।
जैसे मान लो देखो यहाँ पे आपकी कोई भी बॉडी ये वाली है, इतनी छोटी बॉडी है आपकी, ठीक है, इतनी छोटी है, और ये पानी बह रहा है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। तो इसमें क्या होगा थोड़ा समझ लेना, ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को समझने, एक बार समझ में आती है फिर कोई दिक्कत नहीं। अब ये बॉडी मैंने यहाँ पे इसमें पानी में डाल दी, ठीक है, वाटर में डाल दी, तो देखो ये बॉडी इतनी यहाँ तक एंटर हो गई, ठीक है, छोटा सा फिगर है, मैं आपको दिखाना, बड़े में भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये पानी में एंटर हो गई तो कुछ इसका भाग होगा ना, कुछ पार्ट होगा पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसके अंदर पानी के अंदर कितना चला गया, ये यहां से लेके आपको दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है, यहां तक ये पानी के अंदर घुस गया है, ठीक है। तो पानी के अंदर घुस गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी है ना, इतना पानी को हटा रही होगी, ठीक है, इस पानी को हटा रही होगी, उस जगह से हटा रही होगी, तभी तो ये बॉडी अपनी जगह ले पाएगी ना उस जगह पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये बॉडी उतनी जगह ले पाएगी उस जगह पे, तो जितना वाटर हटाया है, ठीक है। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगी, सेंटर ऑफ द बायोन्सी, कोई भी ऐसा सेंटर, ठीक है, इज द सेंट्रोइड ऑफ ए डिस्प्लेस फ्लूइड, मतलब एक ऐसा सेंटर जिसमें बॉडी है वो पानी को हटा रही हो, वो सेंटर जो बनेगा उसको हम सेंटर ऑफ बायो, ये यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे, जरूर नहीं इसके नीचे, मतलब लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, वो फ्लोटिंग की कंडीशन में और यहाँ पे सबमर्ज की कंडीशन, डूबने की कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन हम क्लियर करेंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ बायोन्सी इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा सेंटर जो बॉडी पानी के अंदर जा रही है तो उस पानी को हटा रही है, जितना हटा रही है वो वहां पे एक सेंटर बनेगा, ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलेंगे। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नहीं तो एग्जाम्पल ले लेंगे, कुछ ले आऊंगा मैं, कुछ पानी का तैरने वाला और उसमें लगा के तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे हैं, एक मिनट, अब देखिए, अब आगे देखो क्या है, मेटा सेंटर क्या होता है। अब मेटा सेंटर को समझने के लिए थोड़ा सा समझिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, मैंने क्या किया, इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टिल्ट का मतलब थोड़ा सा झुका दिया। अब कोई भी शिप है, आप देखोगे शिप होते हैं ना, तो इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये शिप है ना, अगर ऐसे करके शिप है, ऐसे करके आपको मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर शिप ऐसे करेगा तो उसको रोलिंग कहेंगे, ठीक है, रोलिंग की कंडीशन कहेंगे, समझ में आ रही है। और शिप है ना, इस तरीके से करेगा, इस तरीके से, ठीक है, जैसे शिप मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से करेगा तो पिचिंग कहेंगे इसको, ये भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, रोलिंग पिचिंग पे भी आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पे एक तो इसका सेंटर था, ये वाला सेंटर एक्सेस जो मैं बना रहा हूं, या फिर ये बाई बाई हो गया, तो एक्सेस जो एक्सिस है उसको मैंने इस तरीके से कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं इसको टिल्ट करूंगा, थोड़ा सा इस बॉडी को यहाँ पे टिल्ट करूंगा, झुकाऊंगा, तो एक नया सेंटर बन जाएगा यहाँ पे, ये नया वाला ये है। जैसे मान लो एफ बी है तो एफ बी डैश कर दिया, जी डैश हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ जी डैश, ठीक है, ये बी है तो बी डैश हो गया, इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये वाली लाइन और जो झुका रहे हैं वो वाली लाइन कट करेगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेटा सेंटर। अब ये पॉइंट कहीं भी कट कर सकता है, यहां पे भी कट कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, नीचे भी कट कर सकता है, कहीं भी कट कर सकता है। वो डिपेंड करेगी फ्लोटिंग की कंडीशन में, कितना फ्लोट करा रहे हो आप किसी भी चीज को, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। तो मेटा सेंटर क्या होता है वो देखो भाई, अब डेफिनेशन देखो, एक पॉइंट मैंने बना दिया, मेटा सेंटर इस पॉइंट पे दोनों लाइन कट कर रही हैं, ठीक है, कट कर रही है ना दोनों लाइन, तो हम बोलेंगे इसको मेटा सेंटर। अब देखो मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर इज द पॉइंट अबाउट विच इज द बॉडी इज ऑसिकुलेट और रोटेट। मतलब मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कोई बॉडी है वो ऑसिकुलेट करती है, मतलब दोलन करती है, ऐसे करके, जैसे नाव कभी देखी होगी तो इस तरीके से ऐसे करती है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे क्या है, दोलन करती है या फिर रोटेट करती है, ठीक है, ये चीज हो गई। ये होता है लाइज
इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। मतलब ये पॉइंट जो है ना वो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है, जैसे नाव है, बहुत बड़ी नाव है तो बॉडी के नाव के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, तो पॉइंट कहीं भी लाइज कर सकता है, ठीक है, ये चीज हो गई। 2 पॉइंट बन गए। तीसरा पॉइंट क्या है, टू चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। मतलब ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए करा रहा हूं मैं। मेटा सेंटर क्या करता है, टू चेकिंग द स्टेबिलिटी, मतलब ये फ्लोटिंग जो बॉडी होती है उसकी स्टेबिलिटी को चेकिंग करने के लिए होता है ये पॉइंट, ठीक है, मेटा सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटा सेंटरिंग पॉइंट। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे वो चीज। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बायोंट फोर्स, ठीक है, बायोंट फोर्स क्या होता है, पानी के द्वारा, मतलब वाटर के द्वारा जो फोर्स लगता है, ठीक है, मतलब फोर्स एक्टिंग बाय द सी वाटर ऑन द फ्लोटिंग बॉडी, इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं हिंदी में बता दे रहा हूं कि कोई भी जैसे वाटर है जिसमें मतलब बॉडी जैसे आपकी तैर रही है, तो उस बॉडी, पानी का जो फोर्स लगेगा, वाटर का जो फोर्स लगेगा, समुद्र में भी तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ना नीचे से, तो समुद्र का जो प्रेशर लगेगा नाव पे, ठीक है, या फिर बोट पे, तो वही बोलेंगे उसको बायोंट फोर्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। W बराबर mg, मतलब ये इसका भार है, ठीक है, बॉडी का, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो कुछ भार होगा ना उसका, तो W वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। फ्लोटिंग जो बायोंट फोर्स होगा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ध्यान रख लेना बायोंट फोर्स। तो ये कुछ कंडीशन होगी, ये भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार कि बायोंट फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करता है, अपर डायरेक्शन, मूव इधर डायरेक्शन, या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, बायोंट फोर्स ऑलवेज एक्ट ए सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है, मतलब बायोंट फोर्स होता है वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ बायोंसी पे ही, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट होती है वो सेंटर ऑफ बायोंसी पे ही एक्ट करेगा, जो ये भी क्वेश्चन आता है। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं बता दिए हैं मैंने। अब हम फ्लोटिंग कंडीशन पढ़ेंगे, न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, ये सारी कंडीशन देख लो एक बार, मैं याद करवा दूंगा आपको, परेशान मत होइए, फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप छोड़ोगे नहीं, कर दोगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और एक चीज और है, एक बात बताओ, बॉडी फ्लोट कब करेगी? देखो एक चीज और है, ये बॉडी है ना, फ्लोट कब कर रही है, तैर कब रही है, ये कंडीशन मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आप बता सकते हैं? देखो बॉडी जब फ्लोट कर रही है इसका मतलब ये है कि ये जो पानी का जो भार होगा, पानी का जो प्रेशर होगा ना वो ज्यादा होगा, ये इसका जो वेट होगा पानी का वो इससे ज्यादा होगा, बॉडी से ज्यादा, तब फ्लोट करेगी, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर डूब कब जाएगी? जब बॉडी का भार होगा, बॉडी का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी वाटर, मैं समुद्र की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो सी वाटर का जो होगा, अब सी वाटर में तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा भार होता है, तो उससे तो कंपेयरिंग कर ही नहीं सकते। कुछ भी चीज, मतलब आप तैरा रहे हो, मान लो जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, बहुत बड़े शिप होते हैं, तो वो भी नहीं डूबते, ठीक है। तो एक कंडीशन, वो डूबने की कंडीशन वो अलग हो जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये चीजें हो गई। अब हम फ्लोटिंग कंडीशन देखते हैं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो आता है, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो यहाँ से आता है सबसे ज्यादा, और वो भी आते हैं जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये होता है, देखो मेटा सेंटर, मतलब ये M जो आता है और B जो आता है और G आता है, इसमें हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से स्टेबल कंडीशन होगी, अनस्टेबल कंडीशन कैसे होगी और न्यूट्रल कंडीशन होगी। याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये ट्रिक है एक तरीके की, ठीक है, ये भाई ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखो एक बात और बता दे रहा हूँ, M तो पता ही आपको मेटा सेंटर होता है, B फॉर बायोंसी होता है और G सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि M जो है ना वो हम फ्लोटिंग की कंडीशन में लगाएंगे, फ्लोटिंग जब बॉडी हमारी तैर रही होगी तब, ठीक है। B जब हम लगाएंगे सबमर्ज बॉडी की कंडीशन में,
सबमर्ज, ठीक है, सबमर्ज की कंडीशन में लगाएंगे बी। ठीक, आप समझना, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है और पक्का आता है, आप देख लेना, नहीं आया तो आप बात करना आप। तो देखो हमेशा क्या करेंगे, जी अगर है, जी हम ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, अगर विल लाइज बिलो, अगर एम और बी से नीचे है, मैं दोनों की कंडीशन में एक साथ ही ले रहा हूं, मैं तैरने की कंडीशन में भी ले रहा हूं और डूबने की कंडीशन में भी ले रहा हूं। डूबने में आप क्या करोगे, हमेशा, एक मिनट रुकना, ठीक है, हमेशा डूबने की कंडीशन में हमेशा बी लोगे, बी और जी का रिलेशन होगा, ठीक है, समझ लेना पहले ध्यान से। अगर डूबने की सबमर्ज बॉडी की कंडीशन में आएगा तो जी और बी में रिलेशन होगा वो, अगर तैरने की कंडीशन में आएगा, फ्लोटिंग की कंडीशन में आएगा तो जी और एम में रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं दोनों कंडीशन में एक साथ ले लिया है कि दोनों कंडीशन आपको आराम से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो यहां पे देखो जी विल लाइज ब्लो, जी अगर एम और बी से नीचे है, ठीक है, यहां पे जी तो अभी ऊपर है, उसको हटाओ, उसको हटा दो, ठीक है। पहले ये कंडीशन याद करो, जी विल लाइज ब्लो, अगर एम और बी से नीचे है तो बॉडी स्टेबल कंडीशन में होगी, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल बता रहा हूं, स्टेबल कंडीशन में होगी बॉडी जब जी है, एम और बी से नीचे चले जाएगा तब, ठीक है। दूसरा देखो, जी विल लाइज एबव, अगर जी एम और बी से ऊपर है, मान लो जी है, एम अगर यहां पे आ जाए कहीं भी और बी भी, तो उससे ऊपर अगर है जी, ठीक है, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, अनस्टेबल। अब स्टेबल अनस्टेबल वो मैं आपको बता, रुक जाओ, जी विल लाइज कौन साइड, मतलब अगर जी एम और बी के एक सीध में ही है तीनों, ठीक है, एक ही कंडीशन में आ रहे हैं, एक ही सीध पे आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रल कंडीशन होगी, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडीशन होगी। अब देखो होता क्या है कि स्टेबल कंडीशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि ये बॉडी है ना, थोड़ा सा टिल्ट कर रही है, ठीक है, और ये अपने आप ही लौट के एक अपनी पोजीशन पे आ जाती है वापस, जैसे जैसे मान लो जहाज है आपका, देखो ये है, ठीक है, ये तैर रहा है मान लो, और ये तैर रहा है, ये थोड़ा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा वापस कुल मिला के, तो ये स्टेबल कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अनस्टेबल, जैसे मान लो ये थोड़ा सा झुकाव आ रहा है तो एकदम से ऐसे डूब जाए एक तरीके की, इधर ही झुक जा रही है, तो वो अनस्टेबल कंडीशन होगी। न्यूट्रल कंडीशन मतलब ये इस तरीके से रहेगी, जा रही है तो कुछ भी ना इधर उधर भी नहीं हो रही, ना इधर हो रही है, बस ऐसे करके सीधी जा रही है वो, तो न्यूट्रल कंडीशन होगी, कोई भी मतलब उसमें टिल्ट भी नहीं होगा, नेक भी, ठीक है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल कंडीशन। तो ये कंडीशन जो याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी, अगर कभी भी अगर आ जाए आपको लगे, बस ये ध्यान रखना, फ्लोटिंग और सबमर्ज की कंडीशन याद रखना। फ्लोटिंग में मैंने बता दिया है कि एम और जी में रिलेशन होगा, सबमर्ज में बी और जी का रिलेशन होगा, ठीक है। नहीं भी क्लियर होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तक इसको लिख लेना कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, रियली बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैं ये चीजें बनाता हूँ आपके लिए, और ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, किसी भी यूट्यूब पर देख लेना आप, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, सब उल्टा सीधा बताएंगे, बता तो देंगे मैं, लेकिन याद करने की ट्रिक है वो बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। जी विल लाइज, अगर जी एम और बी से नीचे है तो स्टेबल, जी विल लाइज एबव, एम और बी से नीचे है, वो एबव है, ठीक है, ऊपर है, तो अनस्टेबल कंडीशन होगी, और जी अगर एक ही सीध में है तीनों, एम और बी के सीध में, तो न्यूट्रल कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत मेहनत से मैंने ये सब कुछ बना रखा है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द पॉइंट अबाउट विच इज फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्ट इज कॉल्ड। एक कह रहा है कि फ्लोटिंग बॉडी में मतलब कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो उसके अबाउट बॉडी टिल्ट करती हो, तो क्या बोलते हैं भाई, मेटा सेंटर बोलते हैं, सबको पता है मेटा सेंटर एम, ठीक है। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ। अब देखिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी इफ द मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। कह रहा है फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन पहले तो दे दी उसने, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी दे दी, फिर मेटा सेंटर इज एबव, मेटा सेंटर एबव है किससे, जी से। तो मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, देखो यहाँ पे मेटा सेंटर, ध्यान से देखना है अभी एक मिनट, ठीक है।
आपको जो डेटा है वो मैंने दे रखा है, देखो यहाँ पे जो डेटा है वो दे रखा है पहले से ही। तो इस डेटा में आप समझिए कि जी विल लाइज बिलो, अगर जी एम और बी से नीचे है, एम और बी ऐसे करके लिख दो और जी यहाँ पे है, ठीक है। अब कंडीशन आपको देखो मैंने आपको बता दी है पहले से ही कि अगर एम और जी टेक प्लेस फ्लोटिंग बॉडी, एम और जी फ्लोटिंग बॉडी, तो हमें एम और जी में बात करी गई है वहाँ पे, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी। तो एम क्या है अपना, अगर एम ऊपर है और जी नीचे है, इस तरीके से अगर आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन में जो कह रहा था थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। अगर समझ जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं समझोगे तो फिर चाहे कितना भी रट लेना कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तो कह रहा है कि फ्लोटिंग कंडीशन में, अब फ्लोटिंग कंडीशन में एम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। तो अगर फ्लोटिंग कंडीशन में अगर मेटा सेंटर दे रहा है तो ठीक है, इस एबव, तो मेटा सेंटर एम ऊपर है और जी नीचे है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, स्टेबल कंडीशन, अभी मैंने बताया था स्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए बी, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी दे रखी है तो मेटा सेंटर दे रखा होगा, ठीक है, इज बिलो, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जी बना दिया और एम नीचे रख दिया क्योंकि बिलो दे रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। तो अब क्या होगा बताइए, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, ठीक है। ये ध्यान रखना फ्लोटिंग बॉडी में सिर्फ एम और जी ही आएंगे, चीज़ समझ में आ गई ना। और सबमर्ज बॉडी का भी क्वेश्चन आएगा तो उसका भी करेंगे। आगे देखिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका कहीं भी एग्जाम में बैठोगे तो। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी द मेटा सेंटर इज कॉनिसाइड, मतलब कह रहा है मेटा सेंटर और ये सब जी एक ही सीध पे, ठीक है, मान लो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे हम क्या, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी इफ सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ बायोन्सी इज एबव द, अब फ्लोटिंग बॉडी दे दी भाई, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, फ्लोटिंग बॉडी आपको दे दी है और सेंटर ऑफ बायोन्सी यहाँ पे, सेंटर ऑफ बायोन्सी दे दी है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एबव, ठीक है। कह रहा है सेंटर ऑफ बायोन्सी इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे करके दे दिया है, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है सेंटर ऑफ बायोन्सी, तो भाई सेंटर ऑफ बायोन्सी तो हम सबमर्ज की कंडीशन में लगाते हैं ना, सबमर्ज की कंडीशन में बॉडी डूबी हुई होती है तभी तो लगाते हैं ना, आपको पहले ही मैं बोल चुका हूँ, नोट में मैंने क्या दिया है देखो। अब देखो वहाँ पे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था वो फ्लोटिंग कंडीशन पहले तो दे दी उसने, फिर मैंने नोट में दे रखा है कि आपको एम और जी जो होता है वो फ्लोटिंग कंडीशन में देगा, मगर लेकिन वहाँ पे बी और जी फ्लोटिंग कंडीशन में दे रखा है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बी और जी से सबमर्ज बॉडी की कंडीशन में लेते हैं जब बॉडी डूबी हुई हो, डूबी, ठीक है, मतलब अंदर पानी में अंदर डूबी हुई, तब मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जब कह रहा है कि सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी दे दी एक तो कंडीशन, फिर सेंटर ऑफ बायोन्सी दे दी, तो भाई सेंटर ऑफ बायोन्सी तो होगा ही ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ, यहाँ पे यहाँ पे देखो इसकी जगह पे नन ऑफ एबव होगा, ठीक है, नन ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव तो होगा ही नहीं, नन ऑफ एबव होगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। छठवां देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। फॉर ए सबमर्ज बॉडी, ठीक है भाई, सबमर्ज बॉडी दे दी, सेंटर ऑफ बायोन्सी, अब ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी बी इज एबव, तो बी एबव है, जी नीचे है, तो भाई कैसी कंडीशन लगाएंगे, मैंने बोला था जी विल लाइज एबव, अगर जी सबमर्ज बॉडी की कंडीशन है, ठीक है, जी विल लाइज एम और बी, लेकिन नीचे है ये तो, जी तो क्या है, बिलो है ना, तो स्टेबल कंडीशन होगी ना, पहला ही वाला इक्वेशन है, स्टेबल कंडीशन होगी ये, ठीक है ना। मैं समझा चुका हूँ आपको, अगर जी अगर आपकी बिलो है, नीचे है, ठीक है, जी इज बिलो, किससे,
जी इज बिलो किससे है भाई, सबमर्ज बॉडी है तो बी देगा। तो ये पहली वाली कंडीशन है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एक ही बार में। तो स्टेबल कंडीशन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर ए सबमर्ज बॉडी, ठीक है, सबमर्ज बॉडी देखिए, द सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ बायोन्सी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या है भाई, सेंटर ऑफ बायोन्सी नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। तो कंडीशन क्या होती है भाई हमारी, जी विल लाइज एम और बी, ब्लो, जी विल ब्लो, ब्लो तो नहीं है, एबव है, तो जी एबव है एम और बी से, तो क्या हो जाए, अनस्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक है, अनस्टेबल यहाँ पे कंडीशन होने वाली है आपकी, बी इज द आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखो भाई, समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर ए सबमर्ज बॉडी इफ द सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है, कौन सा है, ठीक है, बी है, सीध में ही है ये किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। मतलब कौन साइड दे रखा होगा तो फिर बिल्कुल सरल ही हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, बस उसमें दिक्कत होती है अनस्टेबल और स्टेबल कंडीशन में हमें याद कैसे रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब ये आप क्या बता सकते हो उसका आंसर, देखो क्या है, फॉर ए सबमर्ज बॉडी इफ़ द मेटा सेंटर, तो भाई सबमर्ज बॉडी के लिए हम मेटा सेंटर तो होगा ही नहीं ना, मेटा सेंटर होगा ही नहीं सबमर्ज बॉडी के लिए, तो बी और जी में रिलेशन लेते हैं, बी और जी में, लेकिन यहाँ पे मेटा सेंटर दे दिया तो डायरेक्ट हम इसका नन ऑफ एवर भी लगाएंगे डायरेक्टली, यहाँ पे कोई कंडीशन होगी ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये इतने सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ बनाने में, आपको पता है। तो DRDO, SSC, JEE, RRB, JEE, IOCL, HPCL, ONGC, इन सभी के लिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, ये आते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम। तो MRK स्टडी के नाम से टेलीग्राम है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, अगर पसंद आया हो वीडियो तो, ठीक है।